चुड़ैल के दिल में ममता। सुदेश की कमाई ज्यादा नहीं थी, काम चलाओ कमाई कर लिया करता था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। जितना बन पाता था दूसरों की भलाई में मदद करने की कोशिश करता। एक दिन वो कहीं से आ रहा था, एक कूड़े के ढेर के पास उसने एक बुढ़िया को पड़ा देखा। आते जाते लोग उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। बुढ़िया कांप रही थी और बड़बड़ा रही थी। ओहो, बुढ़िया इस तरह कूड़े के ढेर के पास गंदगी में पड़ी हुई है। इसे उठाकर कहीं साफ सुथरे जगह पर ले जाता हूँ, शायद ये चल फिर भी नहीं पाती होगी। वो बुढ़िया के पास जाकर देखता है कि बुढ़िया को बहुत बुखार था, कि वो बुखार में कांपे जा रही थी। बेहोशी सी हालत में अनाप शनाप बके जा रही थी। अरे, इसे तो तेज बुखार है, इसे घर ले जाता हूँ, इसका इलाज करवाना पड़ेगा। उसने उस कमजोर बुढ़िया को गोद में उठाया और अपने घर ले आया। घर आकर उसने अपनी बीवी को पुकारा। अरे सावित्री, ओ सावित्री! सावित्री आकर देखती है कि सुदेश एक बीमार बुढ़िया को गोद में उठाए खड़ा है। देखो सावित्री, ये बहुत बीमार लगती है। लोग इसे घूमकर देख भी नहीं रहते, लगभग बेहोश सी थी। इसका इलाज करवाना पड़ेगा। उसकी बीवी भी उसी के स्वभाव की थी, बड़ी नेक और दयालु। दोनों ने मिलकर दिन रात उसकी बहुत सेवा की, इलाज करवाया। बुढ़िया धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसकी बेहोशी की हालत में सुधार होते जा रहा था। अब वो खुद से चल फिर रही थी और खाना भी खुद ही से खाने लगी थी। माँ जी, आप कहाँ की रहने वाली हो? आपका घर किधर है? अगर बता सको तो आपके घर वालों को बुला लो, या फिर आपको आपके घर वालों के पास पहुंचा दूं। सुदेश को एक नन्हा सा बेटा था। वो बुढ़िया को बहुत प्यार करने लगा था। ए दादी, मत जाओ ना दादी। अब बुढ़िया गहरे सोच में पड़ गई। अंदर उसका दिल लहूलुहान होकर रो रहा था। वो मन ही मन सोचती है, मैं कौन हूँ इन लोगों को पता ही नहीं है। अगर पता चलेगा तो क्या ये लोग मुझे इतना प्यार कर पाएंगे? ये छोटा सा नन्हा मुन्ना, ये तो मेरे कलेजे का टुकड़ा बन चुका है। मैं तो एक बदनसीब चुड़ैल हूँ। इन लोगों ने एक चुड़ैल की इतनी देखभाल की। मेरे अपने चुड़ैल लोग तो मुझे बीमारी में कूड़ेदान के पास फेंक कर चले गए। सुदेश ने मुझे अपनी बूढ़ी माँ की तरह गोद में उठा लाया और जी जान से सेवा की। उसकी पत्नी ने मेरी हर जरूरत को पूरी करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। नन्हा सा बेटा तो मुझसे ही लगा रहता है। मैं कैसे इनको बताऊं कि मैं एक खौफनाक चुड़ैल हूँ? बुढ़िया चुड़ैल ने छिपकर अपने आंसू पोंछे। बुढ़िया की गोद में सिमटा बैठा सुदेश का बेटा बोला, दादी, हमें छोड़कर नहीं जाओगी ना दादी? बुढ़िया ने अपने आंसू अंदर रोकते हुए कहा, नहीं मेरे लाल, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? बुढ़िया जब पूरी तरह ठीक हो गई, एक दिन सुदेश ने कहा, माँ जी, आपके घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे, मैं उनको खबर तो पहुँचा दूं। बुढ़िया चुड़ैल ने तब हार कर भर आई आवाज में बोली, बेटा, अब मेरा कोई अपना नहीं है। मेरे लोग ही मुझे फेंक कर चले गए। अब तुम ही मेरे अपने हो। मेरी असलियत जानने के बाद मुझे दूर मत कर देना। बेटा, मैं एक चुड़ैल हूँ। तब सुदेश ने बुढ़िया को अचंभे में डालते हुए बोला, आपको नहीं मालूम, मैं दूसरे ही दिन जान गया था कि आप एक खौफनाक चुड़ैल हैं, क्योंकि सोते हुए आपके पाँव एक आध बार उलट जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा आपको अपनी माँ के समान प्यार करता रहा, और आपने भी तो मुझे अपने सगे बेटे जैसा प्यार दिया। आप कहीं नहीं जाओगी, आप मेरे साथ मेरी माँ बनकर यहीं मेरे साथ रहोगी। ये सुनते ही बुढ़िया फूट फूट कर रोने लगी और सुदेश, सावित्री और उनके बेटे को गले से लगा लिया। इस तरह कुछ दिन हंसी खुशी बीत गए। एक दिन बुढ़िया रात में सो रही थी, खिड़की में खटखट हुई। कौन है? अरे तू हमें भूल गई। एक हम चुड़ैल आए हैं तुझे लेने। तो इंसानों के साथ रहकर अच्छा नहीं कर रही है। बुढ़िया ने देखा कि पर उसके पहचान वाले दो चुड़ैलें बैठी है। ओह, तुम लोग,
तुम तो मुझे कूड़े में फेंक गए थे, अब क्यों आए हो? ये इंसान मुझे अपनी माँ और दादी की तरह बेहद प्यार करते हैं। खबरदार अगर तुमने इनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो। इसका मतलब तू इंसान के साथ ही रहेगी। ठीक है, अब तू भुगतेगी। दोनों चुड़ैलें चली गई। आगे बुढ़िया चुड़ैल और दूसरे चुड़ैलों के बीच जो कुछ भी हुआ वो दूसरे पार्ट में। हॉन्टेड लाइट हाउस। देखो राकेश, मैं कुछ नहीं जानती। मैं उस हॉन्टेड लाइट हाउस में नहीं जाना चाहती। तुम न जाने क्यों इस शहर से सबसे हॉन्टेड जगह को चुन रहे हो अपने शूटिंग के लिए। तुमने अभी कहा ना कि ये इस शहर की सबसे हॉन्टेड जगह है, तो फिर तुम खुद ही बताओ इससे अच्छी जगह और कहाँ मिल पाएगी। अगर मैं एक बार वहाँ एक शॉर्ट मूवी तैयार कर देता हूँ तो शायद ही ऐसा कोई होगा जो मेरी ये मूवी ना देखे। तुम खुद ही सोचो, हम रातों रात फेमस हो जाएंगे। राकेश ने अपनी बातों से रोमिका को मना लिया। दरअसल बात ये थी कि रोमिका को एक्ट्रेस बनने का बहुत शौक था और वो फेम के नाम से ही बहुत खुश हो जाती थी। तो अब जब रोमिका मान चुकी थी तो उन लोगों ने अपने बाकी दोस्तों को भी मना लिया और करीब रात के 12 बजे वो लोग वहाँ जा पहुँचे। कहाँ जा रहे हैं आप सब? रात को यहाँ जाना मना है। आपको मैं अंदर जाने नहीं दे सकता। लौट जाइए। वैसे भी यहाँ जो जाता है वो लौट कर नहीं आता। और वैसे भी आज तो अमावस है। आज तो यहाँ बहुत ही अनहोनी घटेगी। अरे भैया, इसलिए तो आज का दिन चुना है हमने यहाँ मूवी शूट करने के लिए। आप हमारी चिंता मत कीजिए और हमें अंदर जाने दीजिए। माफ करना सर जी, मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। जब उन लोगों ने देखा कि वो वॉचमैन उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहा था तो वो पांचों वहाँ से चले गए और अपनी गाड़ी के पास जाके खड़े हो गए। ये तो हमें अंदर घुसने देने से रहा। मेरी मानो तो हम इसकी दीवार फांद के अंदर चलते हैं, क्योंकि ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलने वाला। उसकी बात पे सब राजी हो गए और पांचों छुपते छुपाते उस लाइट हाउस की दीवार तक पहुंच गए और एक एक करके सब दीवार फांद के अंदर चले गए। यार, इस लाइट हाउस के बारे में जितना सुना था ये तो उससे कई ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। मैं तो दुआ करती हूँ कि यहाँ कोई भूत प्रेत हमें न दिखे। सब फिर तैयार हो गए अपने अपने टेक के लिए। कैमरा लिए राकेश खड़ा था और रोमिका और राधिका का शूट चल रहा था कि अचानक से राकेश ने कैमरा में कुछ अजीब सी हरकत होते हुए देखी। अरे अरे, जल्दी यहाँ आओ। यहाँ कैमरे में मैंने कुछ अजीब सी चीज तुम लोगों के पीछे से गुजरते देखी है। जल्दी आओ। पांचों ने कैमरा में ध्यान से देखा मगर उसमें कुछ भी अजीब नहीं था। और फिर अचानक से पीछे से एक आवाज आई। तुम सब मुझे ढूंढ रहे थे क्या? जब सब पीछे मुड़े तो वहाँ एक बहुत ही खतरनाक सी चुड़ैल खड़ी थी उनके सामने। सबके सब डर कर इधर उधर जाके छुप गए। मुझसे छुपने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुम सबको ढूंढ लूंगी। तुम डरो मत रोमिका, हमें कुछ नहीं होगा। मैं किसी को कुछ होने नहीं दूंगा। तभी राकेश ने रूहान को फोन लगाया ये बताने के लिए कि जो जहाँ भी है वहीं रहे और मौका देखते ही दीवार फांद के बाहर निकल जाए इस लाइट हाउस के एरिया से। मगर रूहान का फोन जनरल पे था और वो बज उठा और चुड़ैल अब उसके पास तक पहुंच गई। कोई फायदा नहीं है मुझसे बचने का। मैं उन सब लोगों को मार दूंगी जो भी मेरे इस लाइट हाउस के दायरे में घुसेगा। ये मेरा इलाका है। मैं यहाँ किसी को आने नहीं दूंगी और यहाँ जो भी आता है वो मेरा शिकार हो जाता है। ये कहते ही वो चुड़ैल उसका गला मरोड़ देती है और रूहान मर जाता है और उसकी चीख राकेश को सुनाई देती है और राकेश फोन काट देता है। फिर दोनों ये तय करते हैं कि वो अपने बाकी दोनों दोस्तों को ढूंढकर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और वो लाइट हाउस के ऊपर चले जाते हैं बाकी दोनों को ढूंढते हुए। और वहाँ उन्हें उनके दोनों ही दोस्त मिल जाते हैं जो कि बड़े ही अजीब तरीके से बैठे हुए होते हैं।
प्रिया, राधिका, जल्दी चलो यहाँ से। हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। उस चुड़ैल ने रूहान को मार डाला है। जल्दी उठो, बात क्यों नहीं सुन रही हो? यहाँ इस तरह क्यों बैठी हुई हो? अरे उठती क्यों नहीं हो तुम लोग? मजाक लग रहा है क्या तुम दोनों को? और तभी दोनों पीछे मुड़ते हैं, मगर दोनों के सिर्फ गर्दन ही पीछे मुड़ते हैं। शरीर वैसे का वैसा ही बैठा होता है। अब वो दोनों भी चुड़ैल बन चुके थे। रोमिका और राकेश उन दोनों को देखकर डर जाते हैं और पीछे मुड़ते हैं कि वहाँ से वो लोग निकलकर भाग जाएं। मगर पीछे रूहान का भूत खड़ा हुआ था, जिसका गर्दन टूट के नीचे आ चुका था। अब क्या हुआ राकेश, डर क्यों रहा है? तो हमें रातों रात स्टार बनाने वाला था ना, फिर हम सब मर क्यों गए? अब तुम दोनों की बारी है। हम दोनों अब लाइट हाउस के ऊपर की तरफ भागने लगे और उनके पीछे वो तीनों भी ऊपर जाने लगे। कुछ ही देर में सब ऊपर जा पहुंचे और राकेश और रोमिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब इनसे बच के कहाँ जाएं। उस रात को खत्म होने में अभी कुछ वक्त और बचे थे और दूसरी तरफ इन दोनों की जिंदगी की भी कुछ ही वक्त बचे थे। तभी पीछे से वो चुड़ैल आ धमकी। क्यों? कहा था ना किसी को नहीं छोड़ूंगी। दोनों मिन्नतें करते रहे, मगर उनमें से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और अचानक से रूहान ने राकेश को पकड़ लिया और एक ही झटके में वो चल बसा और अब राकेश भी उनमें से एक बन चुका था। इनके हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं खुद ही अपनी जान दे दूं। और रोमिका उस लाइट हाउस से नीचे कूद गई। मगर कुछ देर बाद जब सुबह हुई तो उसने खुद को जिंदा पाया। दरअसल हुआ ये कि जब वो नीचे आके गिरी, वहाँ कुछ पुराने गद्दे और पुआल पड़े हुए थे, जिस वजह से उसकी जान बच गई।